morning to all. Our today's topic is the Earth, chapter number 2, SST part of class 3rd. Okay, the Earth, the planet on which we live. ये अर्थ इस प्लानट का नाम है जिस पर हम रहते हैं. ठीक है, अर्थ पर हम रहते हैं. दैट्स वाई इस प्लानट के बारे में हमें प्रॉपर डिटेल्ड पता होना चाहिए. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट. Look at the given picture. Assume that the globe is the earth and the torch is the sun. अब यहाँ पे इस टॉर्च को सन क्यों बोला गया है? क्योंकि सन इज द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट. तो यहाँ पे दिखा रहा है कि अर्थ, ग्लोब को लिया है एज अर्थ मान के. ठीक है, और यहाँ पे सन के थ्रू दिखा रहा है, टॉर्च को एज्यूम करने को कहा है. अगर आप ऐसे घर पे एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो कर सकते हो कि बिल्कुल अंधेरा कर दो फर्स्टली, उसके बाद आप प्रॉपरली देख सकोगे. टॉर्च से आप रोशनी डालोगे तो जो अर्थ का आधा पार्ट है उसी पर सिर्फ रोशनी पड़ेगी. जो बैक साइड का एरिया है उस पर लाइट नहीं पड़ेगी, सनरेज नहीं पड़ेगी. दैट्स वाई जिस एरिया में सनरेज पड़ रही है वो एरिया डे टाइम होता है और जिस एरिया में सनरेज नहीं मिल रहा है वो नाइट टाइम हो जाता है. तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ? तो सन इज द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ. Which part of the earth has day? अब किस पार्ट में सन के अर्थ, मतलब जो अर्थ है उसके डे होता है? तो the part of the earth on which the light falls, the sunlight falls is the daytime. ठीक है, ये पोर्शन डे टाइम का होता है. Why does half of the earth experience night? क्यों बाकी जो आधा पार्ट होता है अर्थ का उसमें नाइट होता है? क्योंकि उस पार्ट में जो पीछे का पार्ट है उस पार्ट में लाइट नहीं पहुंच पाती, सनलाइट नहीं पहुंच पाती. दैट्स वाई उस टाइम उस एरिया में रात होती है. इसीलिए हम कहते हैं कि जब इंडिया में रात होती है तो अमेरिका में दिन होता है, जब अमेरिका में रात होती है तो इंडिया में दिन होता है. लाइक दिस, क्योंकि वो बिल्कुल अपोजिट साइड है. इंडिया अगर इधर है तो अमेरिका इधर होगा और अगर अमेरिका इधर है तो इंडिया इस तरफ होता है. दैट्स वाई हमारे डेज एंड नाइट्स डिफर करते हैं प्लेस टू प्लेस. ओके, अब यहाँ पे एक पर्सन की बात की गई है, दैट इज फर्डिनेंड मैगलेन. फर्डिनेंड मैगलेन ही थे जिनकी वजह, जो स्पेन के थे. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? फर्डिनेंड मैगलेन सेट सेल फ्रॉम स्पेन इन सितंबर 1519. अगर आप चाहें तो ये चीज़ लर्न कर सकते हैं कि किस ईयर में फर्डिनेंड मैगलेन ने स्पेन से सेलिंग स्टार्ट की थी. ठीक है, तो सेल उन्होंने कब शुरू किया था? सितंबर में 1519 में. He sailed in the same direction for 3 years and reached the same place from where he had started. और उन्होंने सेल करना शुरू किया था स्पेन से. वो बिल्कुल सीधा अपने सेल शिप को अपने सेल करते हुए लेके चले गए. वो 3 साल तक कंटिन्यू सीधे सेम डायरेक्शन में चले जा रहे थे और फाइनली एक दिन ऐसा आया जो वो वापस अपनी जगह पर ही एज इट इज जहाँ से उन्होंने शुरू किया था वो वहीं पे आके पहुँच गए. This proved the theory that the earth is round like a ball and not flat. Imagine करो ये अर्थ है. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ, इट्स नॉट एक्चुअली यहाँ पे है नहीं. यहाँ पे मान लो स्पेन है. ठीक है, अगर हम इस ग्लोब के चारों चक्कर काट लेते हैं, मतलब स्ट्रेट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, मीन्स उस तरफ से पीछे बैक साइड हो जाएगा. तो ये अगर हम बैक साइड से होते हुए स्पेन से इधर से बैक साइड से पीछे का एरिया आएगा, तो ऐसे राउंड में अपने आप ही सेम डायरेक्शन में चलते चलते आएंगे बिना चेंज किए डायरेक्शन, तो डेफिनेटली हम वापस स्पेन ही पहुंचेंगे. तो इससे प्रूव हो रहा है कि अर्थ जो है राउंड इन शेप है. तो फर्डिनेंड मैगलेन ने प्रूव किया दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप. ठीक है, उन्होंने सेलिंग कब स्टार्ट की? इन सितंबर 1519. Now let's discuss about the अर्थ. अर्थ का देखो हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, मूवमेंट पढ़ा था अर्थ की. तो ये आपका एक्सिस है, ये जो रेड लाइन शो कर रहा है ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है अर्थ का. एक तरह से इसी एक्सिस पर अर्थ परमानेंट रोटेट करता है, मतलब जगह नहीं चेंज करता, इसी के चारों ओर रोटेट करता है. तो दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन. अर्थ स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस. स्पिनिंग मतलब घूमना, अपनी जगह पे घूमना. दैट इज द स्पिनिंग. वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ. हम अर्थ पे रहते हैं. द अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. ये भी हमने पढ़ लिया फर्स्ट चैप्टर में. इट इज बिगर दैन मर्करी, विनस एंड मार्स, बट स्मॉलर दैन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून.
ठीक है, क्योंकि फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है ना, तो दैट मीन्स उससे बड़े 4 प्लैनेट्स होंगे, तो ये उससे बड़े प्लैनेट्स हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट द अर्थ इज फ्लैट। काफ़ी टाइम तक ये बिलीव किया गया था कि अर्थ फ्लैट है, बट इट्स नॉट एक्चुअली। But later on, it was proved that the shape of the earth is partially spherical, meaning it is bulge in the middle and flat at the top at the and the bottom. मीन्स ये थोड़ा सा इस टाइप का शेप है, मतलब ऊपर से भी थोड़ा सा दबा हुआ है, बल्ज्ड है, और नीचे से भी थोड़ा सा बल्ज्ड है। ठीक है, टॉप एंड बॉटम साइड। देन इसका मतलब ये स्फेरिकल इन शेप है। द फ्लैट एंड एट द टॉप इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द बॉटम एंड इज कॉल्ड द साउथ पोल। मीन्स ये पार्ट जो है वो नॉर्थ पोल कहलाता है, और ये पार्ट जो है अर्थ का साउथ पोल कहलाता है। ओके, इस तरीके से ये नॉर्थ में है, नॉर्थ डायरेक्शन में, इसलिए नॉर्थ पोल, ये साउथ में इसलिए साउथ पोल। ओके, नाउ लेट्स रीड इन्फोपेबल। All the planets in the solar system are named after the Greek or Roman gods and goddesses except the Earth. Earth ही ऐसा planet है जो किसी भगवान के नाम पर नहीं रखा गया। Otherwise जो बाकी 7 planets हैं, they are all named after Roman gods and goddesses. Unique features. अब Earth पे life exist होती है, वो क्यों होती है? Earth के जो unique features हैं जो किसी बाकी planets में नहीं है, वो क्या क्या चीज़ें हैं? So let's read about it. The Earth is the unique planet because it is the only planet that supports life. The following features support life on the Earth. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से लाइफ यहाँ पे हो सकती है, मतलब हम यहाँ पे रह सकते हैं, इंसान सर्वाइव कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स सर्वाइव कर सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट देखें तो the Earth is surrounded by a layer of air called the atmosphere. The air we breathe comes from this layer. अब यहाँ पे ये आपका अर्थ है, अर्थ के चारों ओर एक कवरिंग है, किसकी? एयर की। ठीक है, ये चारों ओर से कवर्ड है, कुछ थिक लेयर है थोड़ा, ये ऐसे बनेगा, दिस इज रॉन्ग। सो ये जो आपका कवरिंग है अर्थ के चारों ओर, दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। इट इज फुल ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर में क्या होती है? गैसेस होती हैं। द एयर वी ब्रीथ कम्स फ्रॉम दिस लेयर। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इनहेलिंग और एक्सहेलिंग में काम आती है, जो हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, छोड़ने पर हम सांस जब छोड़ते हैं तो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और हम जब एयर लेते हैं इनसाइड तो दैट इज ऑक्सीजन। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी गैसेस कहाँ होती हैं? एटमॉस्फेयर में होती हैं। दैट्स वाई हमारे एटमॉस्फेयर में ये सारी गैसेस प्रेजेंट है, इसलिए हम सर्वाइव कर सकते हैं यहाँ पे। The presence of oxygen and nitrogen in the atmosphere favors the existence of life on the earth. मीन्स यहाँ पे वही बता दिया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये फेवरेबल कंडीशन है अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट होने के लिए। द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। एक टेम्परेचर भी बहुत मायने रखता है। आपको पहले तो गैस इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन गैस। आफ्टर दैट आपको इसका टेम्परेचर भी अर्थ का जो है ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स ऑप्टिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। क्योंकि इसका अप्रॉक्स थोड़ा ना बहुत दूर है ये सन से, ना बहुत ज़्यादा पास है सन के, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है। द मॉडरेट टेम्परेचर ऑन द अर्थ सपोर्ट्स लाइफ। और यही मॉडरेट टेम्परेचर की वजह से ही अर्थ पे लाइफ सर्वाइव हो सकती है। ठीक है, फर्स्टली यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की लेयर है। आफ्टर दैट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए, वो भी है उसमें। आफ्टर दैट सन, न अर्थ ना बहुत ठंडा है ना बहुत गर्म है, ये मॉडरेट टेम्परेचर है यहाँ पे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम सर्वाइव कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, द अर्थ हैज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड इट कॉल्ड द ओजोन लेयर। अब ये ओजोन लेयर होती कहाँ है? एटमॉस्फेयर में होती है। ठीक है, इस वजह से हमारी तरफ सन्स रेज जो हैं, हार्मफुल रेज जो होती हैं सन की, वो हमारे अर्थ पर नहीं आ पाती, हमारे अर्थ सरफेस पर नहीं आ पाती। वो ओजोन लेयर क्या करता है? वो अर्थ की सन की हार्मफुल रेज को वहीं पर एटमॉस्फेयर पे ही रोक देता है, मतलब ओजोन उसको रोक देता है, और जो इम्पोर्टेंट रेज हैं सिर्फ वही अर्थ सरफेस तक आती है। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट कहा गया है, क्योंकि सन्स रेज से बचाता है ये ओजोन लेयर, इसलिए इसको प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट कहा गया है।
अर्थ के चारों ओर है ये। इट इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर, ये एटमोस्फियर में होता है मैंने बताया, एंड एब्जॉर्ब हार्मफुल रेज ऑफ द सन, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो ओजोन लेयर होती है एटमोस्फियर में, दैट्स व्हाई ये भी एक रीजन है लाइफ यहाँ पे सरवाइव होने का। लास्टली बट नॉट द लीस्ट इज द वाटर। वाटर भी इंपॉर्टेंट है जो कि अर्थ पे होता है। 3/4 of the earth surface is covered with water which is the basis of life। ये जो आप ब्लू कलर देख रहे हो these are all water bodies, ये सब कुछ ओशियंस हैं, ठीक है। तो ये सारे ओशियंस जो होते हैं इन मतलब वाटर बॉडीज हमारे यहाँ ज़्यादा है अर्थ पे, मतलब पानी ज़्यादा है हमारे वाटर अर्थ पे, दैट मीन्स यहाँ पे लाइफ सर्वाइव हो सकती है, ठीक है। Large bodies of saline water which cover a major portion of the Earth's surface are called oceans। अब saline water क्या है, मतलब खारा पानी, मतलब नमक वाला पानी, खारा पानी जो कहते हैं, वो ओशन सबसे ज़्यादा अर्थ पे मौजूद है। मीन्स ये जो ब्लू पार्ट है, मतलब मैक्सिमम पार्ट अर्थ का ब्लू कलर्ड है, क्योंकि ये सारे वाटर बॉडी शो कर रहे हैं। जो सलाइन वाटर लिए हुए ओशंस हैं, ये वो सारा यहाँ पे शो कर रहा है। अब ओशंस हम पढ़ेंगे, ओशंस कितने होते हैं वर्ल्ड में, पूरे अपने वर्ल्ड में 5 ओशंस हैं, जिनके नाम है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड एंटार्क्टिक ओशन। एंटार्क्टिक ओशन को हम सदर्न ओशन भी कह सकते हैं, ठीक है। लार्ज एरियाज ऑफ लैंड ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। ये ब्लू पार्ट तो आपने जो देखा वो ओशन है, एंड दिस पार्ट, दीज आर ऑल ब्राउन ग्रीनिश पार्ट, ये सारा आपका कॉन्टिनेंट्स है। कॉन्टिनेंट्स मतलब लैंड्स है सारे, ठीक है। तो हमारे यहाँ हमारे वर्ल्ड में अर्थ सरफेस पर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ साइज। अब साइज के अकॉर्डिंग देखेंगे, एशिया लीड्स द लिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स फॉलोड बाय अफ्रीका, मतलब एशिया सबसे बड़ा है इसलिए सबसे ऊपर नाम है इसका एशिया, देन अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, आप इनको लर्न करोगे। यू हैव टू लर्न द 5 ओशंस एंड 7 कॉन्टिनेंट्स नेम्स। ओके, नाउ मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ हमने पहले भी पढ़ लिया। प्लैनेट्स अर्थ भी एक प्लैनेट ही है, तो कौन से मूवमेंट्स होता है उसमें, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, स्टेशनरी मीन्स रुका हुआ है, स्टिल नहीं है, उसमें मूवमेंट है। इट मूव्स इन 2 ways, 2 तरीके से मूव करता है। ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपने खुद की एक्सिस पे, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग के चैप्टर में आपको बताया था अभी, एंड इन इट्स ओन ऑर्बिट। ऑर्बिट मैंने बताया था कि सन के चारों जो पाथ ये लोग डेवलप करते हैं, प्लैनेट्स जो डेवलप करते हैं, वो इनका पाथ होता है, दैट इज ऑर्बिट अराउंड द सन। तो ये 2 मूवमेंट्स होते हैं, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन अर्थ के। These movements cause days and nights and change in seasons on the earth। रोटेशन की वजह से डेज एंड नाइट्स होते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि सन रेज जिधर पड़ रही है, अब रोटेशन से घूमेगा अर्थ तो दूसरी तरफ लाइट मिलेगी और पहली तरफ लाइट नहीं मिलेगी, दैट्स वाई उधर नाइट टाइम हो जाएगा। इस तरीके से रोटेशन की वजह से डेज एंड नाइट्स होते हैं, और रिवोल्यूशन की वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। मतलब जो आप रेनी सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन, ये सारा पढ़ते हो, बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन इट हैपेंस। What is rotation? Let's read it. Earth spins on its axis and completes one rotation in 24 hours। अब ये रोटेशन तो चल रहा है, ठीक है, अपनी एक्सिस पे अर्थ रोटेट कर रहा है, लेकिन कितनी देर में कर रहा है, 24 आवर्स। इसीलिए जो हमारा एक दिन होता है उसमें 24 आवर्स कहा जाता है, कि वो एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, क्योंकि रोटेशन करने में अर्थ टोटल 24 आवर्स लेता है, मतलब एक दिन लेता है। As it spins, one half of the earth faces the sun and hence gets its light and experience days। जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर जो रोटेशन हो रहा है तो जो हाफ अर्थ का सन की ओर है उधर डेज होंगे, और जो अदर हाफ है जो अवे फ्रॉम द सन है उधर नाइट एक्सपीरियंस किया जाएगा। As the earth spins continuously, the change from day to night goes on। और इसीलिए डे नाइट्स कंटिन्यू चेंज होते रहते हैं। The earth spins from west to east। अर्थ जो है west to east मूव करता है, and therefore the sun rises in the east and sets in the west। The sun does not move across the sky। सन जो है इधर उधर आकाश में, इधर स्काई में घूमता नहीं है। It's the earth that moves। सन तो अपनी जगह पे टिका हुआ है, आपने देखा सोलर सिस्टम में सन बीच में है, वो इधर उधर मूव नहीं कर सकता।
अर्थ है जो मूव करता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि सन राइज हो रहा है और सन सेट हो रहा है। सन नहीं मूव करता अपनी जगह से। The sun seems to move only because we look at it from the earth, और वो सिर्फ इसलिए मूव होते हुए दिखता है क्योंकि हम उसको अर्थ पर से देख रहे होते हैं। ठीक है। नाउ रिवोल्यूशन, व्हाट इज रिवोल्यूशन? ये अर्थ जो है सन के चारों ओर मूव कर रहा है। फर्स्टली यहाँ देखिए, फिर यहाँ आया, फिर वो अर्थ यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, अगेन यहाँ आया। इस तरीके से सीजनल चेंजेस होते रहते हैं। Besides rotating on its axis, the earth also revolves around the sun. अब रोटेशन हमने देख लिया, अब अर्थ रिवॉल्व भी हो रहा है सन के चारों ओर। इट मूव्स अलोंग अ फिक्स्ड पाथ। अब ये जो येलो कलर की लाइनिंग देख रहे हैं, ये जो ऐसे आ रहा है, ये पाथ है इसका, ये कंटिन्यू फिक्स्ड ऑर्बिट है, इसको कहते हैं। इसका ये पाथ चेंज नहीं होता है, ये कंटिन्यू इसी पाथ पे चलता है और इसको हम इलिप्टिकल शेप कह सकते हैं। तो इलिप्टिकल एंड फिक्स्ड ऑर्बिट इसलिए कहा गया इसको। द फिक्स्ड path is called the orbit, और इसी को हम ऑर्बिट कहते हैं। The Earth's orbit is elliptical in shape. अब इसकी शेप कैसी होती है? elliptical means इस तरीके की। ये जो पाथ होता है इसकी शेप समथिंग ऐसे होती है, सन के चारों ओर वो इस तरह से शेप लेके मूव करता है। अर्थ रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगाता है? अर्थ टेक्स 365 days 1/4 पार्ट, जो है एक दिन का मतलब 1/4 पार्ट लेकर इतना टाइम लगाता है वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। मतलब 365 डेज तो लेता ही है, मगर एक दिन और का सिर्फ 1/4 पार्ट कंप्लीट करने के लिए लेता है। ठीक है। द अर्थ्स मूवमेंट अराउंड द सन इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ द चेंज इन सीजन्स, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है। तो लेट्स स्विच ऑन टू द एक्सरसाइज नाउ। टिक द करेक्ट आंसर। द शेप ऑफ द अर्थ इज spherical. Large areas of land on the Earth's surface are called, large areas किस चीज का है अर्थ पे? That is oceans. ठीक है। The movement of the Earth around the Sun is known as revolution. One rotation of the Earth on its axis is completed in 24 hours. Rotation पूछ रहा है ना, तो that is 24 hours. Now let's do exercise B. Fill in the blanks. The Earth is surrounded by a layer of air called the atmosphere. The fifth largest planet of the solar system is the Earth. ठीक है। The Earth revolves around the Sun on its orbit. Revolving पूछ रहा है, revolving वो orbit पे करता है। ठीक है। और rotation axis पे करता है। The protective blanket around the Earth is the ozone layer. इसी से ना harmful rays नहीं आ पाती हैं अर्थ सरफेस पर। Revolution of the Earth around the Sun causes the change of season. Revolution की वजह से season changes होते रहते हैं। Now exercise C. Name the following planets larger than the Earth. Planets 4 planets जो है बड़े हैं, लेकिन आप जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस लिख सकते हो। ठीक है। 3 पूछ रहा हूँ only. Planets smaller than the Earth. Mars, Mercury, Venus. 2 flat ends of the Earth. North Pole and South Pole. 2 movements of the Earth, rotation and revolution. एक्सरसाइज डी में आपका क्वेश्चन आंसर है। वी विल अटैच द क्वेश्चन आंसर सून। आपको आंसर शीट लेटर मिल जाएगी। ओके। टिल देन आप ये अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिए एक्सरसाइज ए, बी एंड सी, एंड एक्सरसाइज डी यू हैव टू डू इन योर फेयर नोटबुक। ओके। थैंक्स फॉर लिसनिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे।